हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज एचटेट लेवल 3 का पेपर हुआ जिसमें हम हिंदी विषय के क्वेश्चनों को करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। पर्यायवाची की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए जो गलत है। गधा का लंबकर्ण, वैशाख नंदन गर्दभ, गरुड़ का वैनते, कमारी काक, गणिका सरोवल्लभा, वरांगना पतुरिया, गवाला का अभीर अहीर और गोप। तो दोस्तों, जो पहला आंसर है गधा, इसके ये जो पर्यायवाची शब्द है ये गलत दिए हैं, तो इसका आंसर पहला आ जाएगा। उसके बाद समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों का अर्थ भेद की दृष्टि से बेमेल विकल्प चुनिए। सदे का दे सहित संदेह का संशय होता है, लेकिन जो सेकंड ऑप्शन है सुवन पुत्र एक सुमन का मतलब फूल, ये गलत है। बाकी जो सुकृति है इसका सत्कर्म आएगा। सुकृति का पुण्यवान होगा। सौजन का बंधु, सौजन कुत्ता, इसका बी आंसर होगा। उसके बाद किस विकल्प में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। निजवाचक जो अपने आप के लिए प्रयोग होता है। हमें अपना काम समय करना चाहिए, ये बिल्कुल सही है, पहला इसका आंसर आ जाएगा। उसने मुझे सदैव धोखा दिया वाक्य में प्रयुक्त धोखा शब्द कौन सी संज्ञा का उदाहरण है। जो धोखा शब्द है दोस्तों वो होगी भाववाचक संज्ञा। समुदायवाचक, जातिवाचक, भाववाचक और व्यक्तिवाचक में से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण होगी। उसके बाद आनंदा चुपके से चली गई वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। चुपके से चली गई, इसमें कालवाचक भी गलत है। रीतिवाचक इसमें बिल्कुल सही होगा। परिमाणवाचक भी गलत है, स्थानवाचक भी। तो जो सेकंड ऑप्शन है रीतिवाचक, ये क्रिया विशेषण का उदाहरण होगा। उसके बाद इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तुम्हारा व्यवहार सर्वश्रेष्ठ है, ये भी सही है। वह पाँव से जूता उतार रहा है, ये भी सही है। शीला को अपनी योग्यता पर गर्व है, सही है। जो सेकंड ऑप्शन है हम सभी में मनुष्यी दुर्बलताएं हैं, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। उसके बाद किस शब्द में एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग हुआ है। अध्यापक, अन्वेषण, व्याधि और अनुष्ठान। तो पहला जो ऑप्शन है अध्यापक, इसमें एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग हुआ है। उसके बाद समास की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए जो गलत है। कनकलता में कर्मधारय समास है। सचिवल्या में तत्पुरुष समास है। चौराहा में द्विगु समास है। लेकिन जो आकंठ है इसमें बहुब्रीहि समास नहीं है, बल्कि अवयवी भाव समास का उदाहरण होगा। किस शब्द में आवट प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। सजावट में भी आवट प्रत्यय का प्रयोग है, तरावट में भी है, बुनावट में भी है। लेकिन जो गुर्राहट है इसमें आहट प्रत्यय का प्रयोग है, न कि आवट। तो दोस्तों गुर्राहट इसका उदाहरण होगा। उसके बाद किस विकल्प में विसर्ग संधि का प्रयोग हुआ है। युधिष्ठिर में नहीं है, प्रोपदेश में नहीं है, निष्ठुर में नहीं है। सेकंड जो ऑप्शन है वयोवृद्ध, इसमें विसर्ग संधि का प्रयोग हुआ है। उच्चारण की दृष्टि से लय वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। ओष्ठ नहीं है, मूर्धा नहीं है, तालु नहीं है। डी जो ऑप्शन है दंत, ये इसका उदाहरण होगा। उसके बाद पशु शब्द से निर्मित विशेषण है। पाश्विक, पशुपति, पशुता, पशुत्व। तो दोस्तों पहला जो ऑप्शन है पाश्विक, ये इसका आंसर आ जाएगा। पशु शब्द से निर्मित जो विशेषण है वो पाश्विक है। उसके बाद विलोम की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। उपतयिका का अधितयिका आएगा, कल्पना का यथार्थ आएगा, कुत्सा का प्रशंसा आएगा। लेकिन सेकंड जो ऑप्शन है उन्मुख का अभिमुख, ये गलत होगा, बल्कि इसका प्राडमुख आएगा। तत्सम तद्भव की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। लोमसा का लोमड़ी, ये बिल्कुल गलत है। रज्जु का रस्सी आएगा, पाषाण का पत्थर, मस्तिष्क का माथा आएगा। तो पहला जो ऑप्शन है लोमसा का लोमड़ी, ये असंगत विकल्प है। तो दोस्तों ये थे आज के एचटेट लेवल 3 के हिंदी विषय के प्रश्न, जो 15 प्रश्न पूछे गए हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।